नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत डेथ मिस्ट्री की सीबीआई जांच लगातार अपने 14वें दिन में दाखिल हो चुकी है। सीबीआई आज तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। आज रिया के भाई शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक और शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इसी बीच मुंबई पुलिस के दर्ज किए गए 6 बयान सामने आए हैं। सुशांत की तीनों बहनें भी सामने आई। रिया के वकील का बयान आया तो सुशांत के फैमिली लॉयर का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी सामने आया। इस केस में कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन सही बोल रहा है और किसका दावा गलत है, सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही रिया की मंडली फैमिली के खिलाफ जीत हासिल करने का दावा कर रही है। फैमिली वर्सेस मंडली में आखिर कौन सच को उलझा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत के केस में आपने रिया को सुना, वकीलों को सुना। सुशांत के घर में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत और कुक केशव को सुना। अब होगी सुशांत के परिवार की गवाही। सुशांत की बहनें बोलेंगी, इस केस का एक एक राज खोलें। रानी उर्फ नीतू सिंह, प्रियंका सिद्धार्थ तंवर, मीतू कृष्ण किशोर सिंह, श्वेता सिंह कीर्ति, सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहन। उनकी हैप्पी फैमिली सुशांत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। बहनों से मिले प्यार और उनके हौसले की ताकत से सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी से लेकर बॉलीवुड तक कामयाबी के झंडे गाड़े। बहनें हर मुश्किल वक्त में अपने प्यारे भाई के साथ रहीं। सुशांत की मौत के बाद से उनकी बहनें ही सुशांत को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ रही हैं। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार सोशल मीडिया पर अपने भाई को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ रही हैं। श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सुशांत की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बैकग्राउंड से आवाज आती है, भाई पक्का ना, बहुत टाइम है ना हमारे पास। इसके जवाब में आंखों में आंसू भरे सुशांत की तस्वीर के साथ लिखा है, उन लोगों ने मुझे मार दिया दीदी, मैं इंसाफ चाहता हूं। श्वेता ने इस वीडियो के साथ लिखा, मैंने अपने भाई को खो दिया, मेरा दिल रोज रोता है। सच की तलाश में कितना वक्त लगेगा, हम अंजाम तक कब पहुंचेंगे। ये उन बहनों की आवाज है जो अपने प्यारे इकलौते भाई को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 80 दिनों से लगातार संघर्ष कर रही हैं। We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए बहनों के संघर्ष की शुरुआत 14 जून से ही हो गई थी। हम सुशांत की बाकी 3 बहनों के बयान भी आपको सुनवाएंगे, पर पहले आपका परिचय सुशांत की पूरी फैमिली से कराते हैं। सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह हैं, मां का नाम उषा सिंह था। सुशांत की सबसे बड़ी बहन है नीतू उर्फ रानी ओम प्रकाश सिंह। नीतू पंचकुला में रहती हैं। उनके पति ओपी सिंह हरियाणा में पुलिस अधिकारी हैं। सुशांत की दूसरी बड़ी बहन है प्रियंका सिंह, जो अपने पति सिद्धार्थ तंवर के साथ दिल्ली के नारायण विहार में रहती हैं। पति पत्नी दोनों ही वकालत करते हैं। सुशांत की तीसरी बड़ी बहन मीतू सिंह मुंबई में अपने पति अमृतराज सिंह के साथ गोरेगांव मुंबई में रहती हैं। उनके पति मीडिया में हैं। पहले मीतू सिंह भी दिल्ली में ही रहा करती थी।
सुशांत की चौथी बड़ी बहन है श्वेता सिंह कीर्ति। अपने पति विशाल सिंह कीर्ति के साथ अमेरिका में रहती हैं। सोशल मीडिया पर श्वेता ही सबसे अधिक सक्रिय है। सुशांत की अपनी बहनों के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी, ये बात समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, जिसमें भाई बहन जमकर मस्ती करते दिखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी। My brother has become Mahendra Singh Dhoni. सबसे छोटे होने की वजह से सुशांत अपनी मां के बहुत दुलारे थे। ये बात उन्होंने एक रियलिटी शो में भी कही थी। इसी शो में परफॉर्मेंस के दौरान सुशांत अपनी मां को याद करके इतने भावुक हो गए कि उन्हें संभालने के लिए उस समय की गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को स्टेज पर जाना पड़ा। सुशांत की मां का वर्ष 2002 में देहांत हो गया था। उसके बाद सुशांत फैमिली इमोशंस के लिए पूरी तरह अपनी बहनों पर डिपेंड हो गए थे। सबसे बड़ी बहन नीतू सिंह को तो सुशांत अपनी मां की तरह समझते थे, बल्कि सारे बहन भाई नीतू को मां का ही दर्जा देते थे। मुझे पता था कि रानी दी जो सबसे बड़ी बहन है, वो बहुत ज्यादा अटैच था अपनी रानी। वो सारी बहनों से बहुत अटैच था, लेकिन रानी दी का ऐसा दर्जा था कि अपनी मदर के बाद, सुशांत की मम्मा के बाद रानी दी थी। तो उनकी कोई भी बात टालना, उनकी कोई भी बात न मानना बहुत बड़ी चीज लाइफ में सुशांत की करता था, क्योंकि रानी दी मतलब जो वो बोलेगी वो होगा, ये सबका घर में रूल था। तो ये चीजें थी। नीतू सिंह के बाद दिल्ली में रहने वाली प्रियंका सिंह सुशांत के काफी करीब थी। ये बात खुद सुशांत ने एक इंटरव्यू में कही थी। Who are you the closest to? I'm closest to everybody, but yeah, one of my sisters I'm very close to because she gets me to a point. Easier than the others do. Yeah, the kind of things that we think are very similar. Pavitra Rishta with that sister of mine, Priyanka. सुशांत की तीसरी बहन मीतू सिंह मुंबई में ही रहती है। उनके पति अमृतराज सिंह मीडिया में है। वो 8 जून को रिया के जाने के बाद सुशांत के घर आ गई थी और 12 जून तक उनके साथ रही। 14 जून को सुशांत के कमरे का दरवाजा न खुलने की खबर सुनकर भी मीतू ही उनके घर पहुंची थी। मीतू सिंह ही सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी सबसे पहले देखने वाली फैमिली मेंबर हैं। मीतू ने मुंबई पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। सबसे पहला ये कि जब वो 12 जून को सुशांत के घर से जाने के बाद अपने घर पर पहुंची तो उन्होंने सुशांत को मैसेज किया था, लेकिन सुशांत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात ये कि जब वो 14 जून को सुशांत के माउंट ब्लैंक के फ्लैट पर पहुंची तब सुशांत की डेड बॉडी को उन्होंने बेड पर लेटा हुआ देखा था। 14 जून के बारे में मीतू सिंह ने बहुत ही विस्तार से बताया है और आपको मीतू का बयान भी सुनना चाहिए। 14 जून 2020 को मैंने सुबह 10:30 बजे सुशांत को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। इसलिए मैंने सुशांत के साथ रह रहे सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया। उसने मुझे बताया कि सुशांत को मैंने नारियल और अनार का जूस दिया है और शायद वो सो रहे हैं। उसने सुशांत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो अंदर से बंद था। मैंने उसे बताया कि सुशांत कभी भी अंदर से दरवाजा बंद नहीं करता, इसलिए फिर से नॉक करो और उसे मुझे कॉल करने के लिए बोलना। कुछ देर बाद सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे कॉल कर बताया कि कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे, इसलिए मैं चाबी वाले को कॉल करने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ का कॉल आने के बाद मैं गोरेगांव से बांद्रा के लिए कैब से तुरंत निकल गई। जब मैं टैक्सी में थी तब फिर से मुझे सिद्धार्थ का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि दरवाज़ा खुल गया है और सुशांत की बॉडी पंखे से लटक रही है। जब मैं कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि सुशांत को बेड पर लिटाया गया है और हरे रंग का कुर्ता पंखे से लटक रहा है। सिद्धार्थ और सहयोगियों ने सुशांत को बेड पर लिटाया था। कुर्ते को चाकू से काटकर सिद्धार्थ ने पुलिस को कॉल भी किया था और बांद्रा पुलिस स्टेशन से लोग वहां पहुंचे भी थे। मैंने पूरी घटना नीतू और प्रियंका सिंह को बताई। इसके बाद पुलिस सुशांत को कूपर हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंबई में रहने के कारण मीतू सिंह का अक्सर सुशांत के घर आना जाना होता था। समय मिलने पर भाई बहन खूब मस्ती करते थे। इसकी तस्दीक करता ये वीडियो देखिए। हाय गुलशन। नहीं गुलशन, इन्हें लिखवा रखा है। इन्हें लिखवा के रखा है।
सुशांत सिंह की बहनों की उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो अपने माँ बाप के सबसे छोटे बच्चे थे। सभी बहनें उनसे बड़ी थी और उनका बेहद ख्याल रखती थी। सुशांत की अपनी बहनों के साथ सामने आए वीडियो से बहनों और भाइयों के बीच की स्पेशल बॉन्डिंग साफ दिखाई देती थी। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता की भी उनकी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन रिया सुशांत की बहनों और उनके परिवार के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना सकी। यही कारण है कि सुशांत के परिवार ने रिया के ऊपर आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत को उनके परिवार से दूर कर दिया। 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा तो उसके पीछे भी वजह सुशांत की बहन को ही बताया कि सुशांत की सिस्टर प्रियंका ने उन्हें जबरदस्ती ऐसी दवा खाने को दी जो सुशांत के अपने डॉक्टर ने नहीं लिखी थी। जो भी उस दिन हुई 14 जून को, उससे 6 दिन पहले रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के चली गई क्योंकि सुशांत ने उसको बोला था कि तुम अपने घर जाओ। इसलिए घर गई कि उनका जो भी चल रहा था उस दिन 8 तारीख को, वो रिया ने प्रोटेस्ट की। उन्होंने बोली कि देखिए, जो भी आप मेडिसिन्स और प्रिस्क्रिप्शंस ले रहे हो अपने बहन के, वो सेल्फ मेडिकेटेड है, कोई आधार नहीं है। बम्बई में आपके 5 डॉक्टरें हैं, वो आपको मुलाकात की है, एग्जामिन की है, उसके बाद आपको मेडिसिन जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है आप कभी कभी लेते हो, कभी कभी नहीं लेते हो। और जो अभी करने जा रहे हो वो टोटली इलीगल है क्योंकि आपकी बहन खुद डॉक्टर नहीं है। और अब आपको सुनाते हैं सुशांत की प्रियंका दीदी का बयान जो प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को दिया था। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने पूरे परिवार को बोला कि वो लो फील कर रहा है और उसके बाद मैं और मेरे पति और बाकी बहनें भाई सुशांत सिंह राजपूत से मिलने 601 माउंट ब्लैंक बिल्डिंग, जॉगर्स पार्क, बांद्रा वाले फ्लैट में गए। हम सभी बहनें कुछ दिनों तक उसके साथ रहे और उसे अच्छे से समझाया। मेरा भाई करियर में उतार चढ़ाव के चलते लो फील कर रहा था। मेरी बहन नीतू सिंह ने उसे दिल्ली आने के लिए कहा और वो कुछ दिन बाद आने वाला था। सुशांत की सिस्टर प्रियंका के इसी बयान के हवाले से रिया के वकील कह रहे हैं कि सुशांत डिप्रेशन में थे और ये बात परिवार को पता थी। रिया के वकील का तो ये भी दावा है कि सुशांत की मां भी डिप्रेशन की मरीज थी। पूरा फैमिली को इसके बारे में जानकारी थी, पूरा फैमिली को जानकारी थी कि ये ट्रीटमेंट ले रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुशांत का कहना था रिया को कि उनकी माताजी गुजर गए क्योंकि वो डिप्रेस होते थे। उनके बहन को भी हो गया होगा क्योंकि उसकी बहन ने वो प्रिस्क्राइब किया है दिल्ली से। इसी वजह से जो भी उन्होंने अर्जी की थी पटना पुलिस के सामने, टोटली इलीगल है, विदाउट एविडेंस है। उन्होंने पता नहीं कौन से जानकारी से उधर जाके पटना में उनको की थी एप्लीकेशन। और जो भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी बम्बई में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसमें कोई गलत नहीं है अब तक। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुशांत केस में मुंबई से आया एक नया अपडेट।